Good morning, students. Today we start our new chapter, chapter 3, pair of linear equations in two variables. ठीक है, देखो pair of linear equations in two variables पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि linear equations क्या होती है. Linear equations हम पढ़ते आए हैं, जिसको आप ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की. ये किसकी इक्वेशन फॉर्म होती है? लीनियर इक्वेशन की. ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जिसमें एक x होता है, एक y होता है, ठीक है, और c क्या बनता है? अपना कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो इसके अंदर हम इसमें सिर्फ इससे पहले हमने सिर्फ एक ही पेयर ऑफ एक इक्वेशन की बात की है ना, क्योंकि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे. हमें नाइन्थ में पढ़ा था आप लोगों ने. नाइन्थ में अपने पास फोर्थ चैप्टर था जिसमें हमें एक इक्वेशन देते थे, उससे आप क्या बनाते थे? उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे. तो लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है? एक लाइन बनाती है. लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म करती है? एक लाइन फॉर्म करती है. जब हमारे पास पेयर ऑफ आ जाए, पेयर ऑफ का मतलब अब अपने पास जोड़ा आएगा कि एक लाइन नहीं आएगी, अब अपने पास कितनी आएंगी? 2 लाइन्स आएंगी. तो इनकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस टाइप से हमें दो इक्वेशंस मिलेगी जिनको आप क्या करेंगे? या तो ग्राफिकली उनका सोल्यूशन निकालेंगे या फिर आप उनका क्या करेंगे? अलजेब्रिकली निकालेंगे. तो उसमें हम सबसे पहले इक्वेशन बनाई जाती है, बनाने के बाद उसका सोल्यूशन किया जाता है. ठीक है, और सोल्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं. ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे जैसे आप 9th में करते थे कि हमें x की कोई वैल्यू भरी, y की कुछ बनाएंगे, एक बॉक्स तैयार हो जाता है ना. तो उससे आप एक लाइन बना लेंगे. इसी तरीके से दूसरी का बना लेंगे और उसको दोनों को ग्राफ पे बना के उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि उसका क्या आंसर बनता है. ठीक है, दूसरा क्या होता है? हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं बाय मेथड से, है ना. अलजेब्रिकली आप उसको कैसे करेंगे? बाय मेथड्स का यूज करेंगे. तो ये जो मेथड्स होंगे वो मेथड कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होता है हमारा, यहाँ पे आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब करेंगे तब आपको बता देंगे डिटेल में कि सबसे पहले अपनों मेथड्स के नेम बता रही हूँ आज पे. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन. एंड सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन. सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ठीक है, लास्ट ईयर क्या था बच्चों? ये सिलेबस से आउट था, पर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि अभी हमारे पास कुछ कटा हुआ है कि नहीं है, तो हम इसको भी करेंगे, इस मेथड को भी सीखेंगे. हम सारे मेथड सीखेंगे. फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, और सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकली मेथड पे बेस्ड है. तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिखाना है और उससे हमारी प्रॉब्लम का क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक्सरसाइज 3.1 क्या बता रही है हमें. उसके ऊपर बेस्ड हम अब क्या बनाते हैं? अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार करते हैं और उसके बाद उसका क्या बनाएंगे? ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सबसे पहले इक्वेशन पढ़ते हैं. एक्सरसाइज निकालो सभी अपनी 3.1 और फर्स्ट हमको पढ़ेंगे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. देखो क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. अपने आफ्ताब एक लड़का है, वो अपनी एक बंदा है और वो अपनी बेटी को कह रहा है, ठीक है, कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you. कहता कि मैं आपकी एज का 7 गुना था. ठीक है, इसी तरीके से फिर से वो दोबारा बोलता है आफ्टर 3 years, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old you, कि मैं आपकी एज का 3 times हो जाऊंगा जितना भी आप हो. ठीक है, तो एक एक करके पहले स्टेटमेंट बढ़ते हैं. इसके बाद उसने ये कहा है कि इस सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली और ग्राफिकली इसका क्या करो? रिप्रेजेंटेशन करो. ठीक है, मतलब एक तो अपने को क्या करना है? इक्वेशन बनानी है. इस तरीके से ये 2 इक्वेशन बनी है ना, ऐसी इक्वेशंस बनेगी. और जब इक्वेशंस बन जाएगी तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? आप इसका ग्राफ बनाएंगे. ओके, तो सबसे पहले देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं, एक तो आफ्ताब है और दूसरी कौन है? उसकी डॉटर.
दो ही की बात करें ना, तो हमें दोनों की क्या माननी पड़ेगी, आज की एज माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, आज की यानी प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, ठीक है, उसकी एज क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर। फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, वो क्या मान लेते हैं, वाई ईयर्स। मान लो उसकी बेटी वाई साल की है और बेटा वो खुद कितने साल का है, एक्स ईयर का है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट सिचुएशन क्या देता है, 7 ईयर्स एगो। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी भी, आज जो एक्स साल का है, 7 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 7 का, ठीक है। ऐसे ही 7 ईयर्स एगो डॉटर्स की एज निकालो, वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 7, ठीक है। फिर वो कहता क्या है, कहता कि आफ्ताब कहता है, यानी ये आफ्ताब है, ये कहता है कि मैं अपनी बेटी की एज का 7 गुना हूं, ठीक है। तो अगर बेटी की एज को 7 गुना कर दोगे तभी वो इक्वल आएगी फादर की, यही बोल रहे हैं ना वो। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था, जितनी भी आप थे, ठीक है। 7 साल पहले फादर तो इतने साल का था और डॉटर कितने साल की थी, y माइनस 7 की। तो फादर कहता है कि मैं आपकी एज का 7 गुना हूं, तो तभी तो डॉटर की एज को 7 गुना कर दोगे तो फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। यहां से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x माइनस 7 तो ये रहा, आप इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो 7y और 7 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 49, है ना। अब एक तरफ कर लो, ये इधर लेके आओ, x तो ये रहा, 7y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये वाला माइनस 7 पड़ा ही है, और ये 49 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y, 49 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना रह जाएगा, 42 इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही बोला था ना मैंने, ऐसी इक्वेशन आएगी, एक x वाली रकम आएगी ax, ये by आया और प्लस में क्या आ गया c, तो ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन भी तैयार करनी है, ठीक है। वो किस हिसाब से तैयार करनी है, अब क्या कहता कि 7 ईयर्स एगो थी, तो अब कौन सी कहा है उसने, 3 ईयर्स नाउ। 3 ईयर्स नाउ का मतलब 3 साल बाद वाली एज निकालनी है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट आप क्या निकालते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आज आफ्ताब कितने साल का है, x का, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का, है ना। ऐसे ही आफ्टर 3 ईयर डॉटर्स एज निकालेंगे आप। डॉटर्स एज देखो, आज डॉटर कितने साल की है, y की, 3 ईयर्स बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 3 की, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से फिर से कहता है ना कि 3 साल बाद मैं आपकी एज का क्या हो जाऊंगा, 3 गुना, ठीक है। यानी वो कहता है, आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से, ये उसकी डॉटर है, कि आप 3 साल बाद चेक करोगे तो मैं आपकी एज का कितना हो जाता हूँ, 3 गुना हो जाता हूँ। कितनी एज कितना हो जाता है, 3 गुना, 3 टाइम्स हो जाता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको कैसे करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करके लाओ, ये क्या है, x प्लस 3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3y, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करते हैं आप, एक्स वाई एक तरफ करते हैं ना, तो आप इसको इधर की तरफ लेके आओ, आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 3 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या लिखते हैं, देखो x प्लस 3y, ये वाला सॉरी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना। x प्लस 3 था यहाँ पे, अपने पास क्या था, x प्लस 3, और 3y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 9 भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या रह जाएगा, 0। यही रहेगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे है अपने पास x प्लस 3, ये जो 3y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का 9 भी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये तैयार हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट देखो, ये बन गया x, ये क्या है 3y, और माइनस के 9 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब कितना रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, ठीक है। इक्वल क्या आया, 0। ये क्या बन गई, मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो हमने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार कर ली ना। अब
अब दोनों इक्वेशन से हमने क्या बनाना है, ग्राफ। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई आपकी, वो लिखो। देखो यहाँ पे आई x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से आप क्या तैयार करते हैं, ग्राफ बनाना है तो अपने बॉक्स तैयार करना पड़ेगा जिसमें एक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, मान लो आप x को क्या ले लो, 0। x को अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या आती है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 0, 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये 7y यही रह गया, 42 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आई, 42 ओवर 7, काटोगे तो कितने पे कट गई, 6 पे। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या तैयार होगी मेरी, 6। अब दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं, चलो x को 0 रख लेते हैं इस बार। ठीक है, x को 0 रख चुके, अब y को 0 रख लो। अब चलो y को अगर मैं 0 रखती हूँ, y की वैल्यू क्या रख रही हूँ, 0, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आती है, चेक करो। देखो x तो x है, 7 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा 42 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या है, x तो x ही है, 7 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये जो अपना 42 आया था वो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा माइनस का 42। ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें देखते हैं पहले अपन। अब इसमें x की वैल्यू को 0 लेके चलते हैं तो देखो क्या आता है। लेट मान लेते हैं x अगर अपन 0 लेते हैं तो भरो 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3y अपन यही रख दिया, ये जो 6 माइनस का है वो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 ओवर माइनस 3, काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं। अगर आप मान लो, देखो अगर लेट क्या लेते हैं, y को 0 लेते हैं तो x माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 0, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनता है, x, ये वाली तो रकम 0 ही होगी, 0 माइनस 6। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या राइज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव 6 होगी। x की वैल्यू क्या राइज होगी, पॉजिटिव 6। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लो ताकि आप इसकी वैल्यू से ग्राफ बना पाएंगे। देखो यहाँ x लिखा, यहाँ y। जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, -2। लिख लो x की वैल्यू 0 तो y कितना आया मेरा, -2। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है, 0, तो x की वैल्यू कितनी राइज होती है, 6। ऐसे लिख लो, y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाओ जिसमें आप इस वाली ग्राफ के लिए जो वैल्यू तैयार की है वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे x अगर 0 है तो y कितना आ रहा है अपना, 6। लिख लो x 0, y कितना है, 6। फिर देखो x कितना आया, -42, जब y को क्या भरा था आपने, 0, तो y 0 लिखो और यहाँ क्या लिख दो, माइनस का 42। ठीक है, अब इसका क्या बना रहे हैं आप, ग्राफ। तो देखो ग्राफ नोटबुक पे ही बनाना है आपने, सिंपल कॉपी पे नहीं बनाना है। इस कॉपी पे आपने ग्राफ नहीं बनाना है, आपने ग्राफ नोटबुक पे ही इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेके आते हैं ग्राफ। अब देखो ग्राफ में आपने क्या करना है, सेंटर में एक लाइन ले ली, ये वाली किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को। अब इधर से ले लो x एक्सिस वाली, ये वाली x एक्सिस की बना लेते हैं आप। ठीक है, अब ये देखो ये क्या होता है अपना ओरिजिन, यानी 0 0। अब आपने जो गैप लेना है वो गैप आप सोच समझ के ले सकते हो कि आप 10 10 का गैप ले सकते हो, आप 2 2 का गैप ले सकते हो, आप 3 3 का गैप ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस किस का गैप लेना है। देखो मोस्टली अपने पास जो भी आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल्स आ रही है, या फिर आप क्या कर सकते हो 3 के मल्टीपल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये भी 6 है, ये 3 की टेबल पे जा रहा है, ये भी 3 की टेबल पे जा रहा है, ये भी चल रहा है, तो हम 3 3 का गैप ले रहे हैं। यहाँ पे 3 3 का गैप लेते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा 3, नेक्स्ट क्या बन जाएगा पॉजिटिव 3 का डबल क्या होता है 6, फिर क्या आएगा 9। और अगर ज्यादा अगर आपने चाहिए और आपकी बन नहीं रहा हो तो आपने क्या कर सकते हो, इसको कम कम भी कर सकते हो। आप हाफ हाफ से भी पोर्शन से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 3,
फिर ये 6 आ जाएगा, या फिर आप 10-10 का गैप ले कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे ना उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि आप कितना बना सकते हैं इसको। 3, 6, 9, फिर ये क्या आएगा 12, ये वाला कितना बन जाएगा अपना 12 के बाद ये वाला बन जाएगा 3 की टेबल पे 15 पे, फिर ये बन जाएगा 18 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा कम बन रहा है, मैं इसको क्या कर रही हूँ ज्यादा बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे 6 की टेबल से ही कर रही हूँ, 3 से बात नहीं बन रही है। तो आप यहाँ नीचे कौन सी टेबल ले रहे हैं, 6 की टेबल ले रहे हैं, क्योंकि फिर अगर ये चीज बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा बेटा। तो यहाँ पे 6 ले लो, 6 की टेबल पे करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, फिर क्या आएगा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 8 जा 48, ये बेटर ऑप्शन है। अब इधर भी 6 की टेबल के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा -6, ये क्या बनेगा माइनस का 12, ठीक है, ये क्या बनेगा माइनस का 18, माइनस का 24, ये वाला बनेगा माइनस का 30, ये वाला बनेगा माइनस का 36, माइनस का 42 एंड माइनस का 48। ये आपने 6 6 का गैप ले लिया। इधर आप चाहो तो आप 2 2 का भी गैप ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप इसने यहाँ 6 का ले लिया तो आपने इधर भी 6 का लेना है, या नहीं लेना चाहते, सेम लेना चाहते हो सेम ले लो, नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा। ठीक है, मान लो अगर आप यहाँ पे भी 6 6 का गैप लेते तो ये क्या आएगा 6, फिर इधर क्या आ जाएगा 12, ऊपर की तरफ क्या आएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर आ जाएगा अपना 24 और फिर 30, इतना ही बना लेते हैं। नीचे करोगे तो यहां से आएगा माइनस का 6, माइनस का 12, ठीक है, और माइनस का 18, ये चल देते हैं, बस इतने सफिशिएंट है, इतने ही बना लो। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वैल्यूज देखते हैं और उसी हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है मेरी, x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6। देखो x 0 हो y 6 हो तो कौन सी पॉइंट बनेगा, ये रहा, इसमें x क्या है यहाँ पे 0 और y क्या है यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट देखो x हमारा क्या है -42 और y की वैल्यू क्या है 0। x -42 कहाँ है बच्चे, ये रहा, और y क्या है यहाँ पे 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ये वाला पॉइंट बन गया -42, 0, और ये वाला पॉइंट क्या बन गया मेरा 0,6। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं, ऐसे रखो इस पे स्केल और इस पे ऐसे एक लाइन रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, ये लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन बना रहे। नेक्स्ट देखो x क्या है 0 और y क्या है -2। x 0 और y की वैल्यू क्या है -2। देखो यहाँ पे बीच में मेरा -3 आएगा, और इससे जस्ट थोड़े से पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। तो ये वाला मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, x यहाँ पे क्या बनेगा 0 और y की वैल्यू क्या बनेगी -2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला, ये मेरा कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x यहाँ पे क्या है, मतलब ये बनेगा 0, -2 बन जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट बनाया मैंने डार्क, दिख रहा है सभी को। अब नेक्स्ट देखो x क्या है 6 और y क्या है 0। x 6 है और y क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा मेरा। अब मैं क्या करती हूँ, इससे भी मैंने स्केल से एक मैंने क्या खींची, एक लाइन खींची है। ठीक है, ये खींच दी अपने। अब इसको भी आगे बढ़ा देते हैं आपका। और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ हैं कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगी, तो वो देखना है कि हमने ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, x की वैल्यू आनी चाहिए थी, देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन रही। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो
ये पॉइंट बना था 0 और -2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बना था 6,0। अब इस लाइन को अगर आप मिलाते हैं तो ये देखो ये कैसे सिचुएशन में जाती है। देखो एस को ऐसे रख के बिल्कुल सीधा मैंने मिलाया तो देखो ये कहां जाके मीट होती है, ये दी, ठीक है। तो ये दोनों मेरी ऐसे ये देखा जाए तो ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। कहां पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 42 और y की वैल्यू कितनी है 12। तो इस पॉइंट का कोई नाम दे दो, मैंने नाम क्या दे दिया P। यहाँ पे मेरी इंटरसेक्ट हो रही है तो मेरा x क्या है यहाँ पे 42 है और y की वैल्यू क्या है 12। तो ये मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा कि ग्राफिकली ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी सिचुएशन क्या आएगी, मतलब इस सिचुएशन की क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x कौन था, x आपने किसको मानी थी, आफ्ताब की एज को ना। तो आफ्ताब की एज कितनी आएगी अपनी 42 और जो उसकी बेटी है उसकी एज कितनी आएगी 12। तो ये पता लग गया कि दोनों जो ग्राफ है वो जाके किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन P बिंदु पे कर रही है और उनकी वैल्यू कितनी आई है 42 और दूसरी क्या आई है 12, ठीक है। तो लास्ट में आपने क्या करना है, आंसर लिखना है। क्या लिखोगे, बोथ लाइन्स, यहां पे लिखोगे आप बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। किस पॉइंट पे कर रही है P, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या लिखनी है 42,12। क्या लिखने हैं 42,12। सो आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बनेगी 42 इयर्स, ठीक है। एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या बन जाएगी 12 ईयर, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 12 ईयर, ओके। तो ये आज आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ये सभी बच्चों ने बनाना है और ग्राफ पे ही बना के आपने अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप सभी क्या कहता है, पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहता कि कोच है ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, यहाँ पे 3 बैट लेता है और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है। 3 बैट और 6 बॉल के लिए वो कितने रुपए देके आता है 3900 रुपीज देके आता है। कितने देके आता है 3900। फिर बाद में क्या करता है वो, फिर उसने क्या किया, 1 बैट और 3 बॉल और ली है उसी तरीके की, तब वो कितने रुपीज देके आता है 1300। तो हमें भी इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास 2 चीजें हैं, एक तो क्या है बैट और एक क्या है बॉल। तो आप दोनों की कीमत मान लोगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, लेट कोस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू क्या लिख दोगे x रुपीज, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू क्या लिख दोगे y रुपीज। 2 चीजें मान ली। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन के हिसाब से आप करते हैं। देखो अपने पास क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पहली बार वो क्या कहता है 3 बैट है, ठीक है, और कितने लेके आता है 6 बॉल्स। कितने रुपीज के देके आता है 3900 के। कितने देके आता है 3900 की, ठीक है। देखो आप 1 बैट कितने के लेके आते हो x का, तो 3 बैट कितने के लेके आओगे 3x के, ठीक है। और 6 बॉल्स कितने की लेके आओगे 6y की, क्योंकि 1 बॉल y रुपीज की लेके आए हो। तो 3x और 6 बॉल के टोटल रुपीज कितने बनते हैं अपने 3900, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो मैंने 3 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या रह गया x, इसमें से 3 बाहर निकालो तो क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 3900। आप 3 से क्या कर देते, इसको डिवाइड कर दे, है ना। तो यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 2y, इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये इधर आके कट कर देगा, इसको कितने पे कट जाएगा 1300 पे। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300। ये क्या बन जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन पढ़ो। सेकंड बार क्या कहता, इस बार उसने बाद में तो सिर्फ एक ही बैट लेके आया 1 बैट, ठीक है, प्लस 3 बॉल्स। कितने लेके आ रहा है 3 बॉल्स।
इसके लिए कितने रुपीज देके आता है, 1300 रुपीज देके आता है। ठीक है, देखो 1 बैट कितने का होगा, x का पढ़ा ही अपनों ने मानना ही है, और 1 बॉल y रुपीज की, तो 3 बॉल कितने की हो जाएगी, 3y की। टोटल कितने हो जाएंगे, 1300 रुपीज हो जाएंगे। तो ये मेरी क्या बनेगी, सेकंड, क्योंकि यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों का क्या करना होता है, ग्राफ बनाना है, तो अब दोनों इक्वेशंस को लिखो। पहले एक इक्वेशन को यहाँ लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, एक लिखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, दोनों लिख लो। अब यहां से क्या करते हैं आप, इसमें से वही x की वैल्यू से आप y की कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 0 0 ही भरना होता है। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप 0 भर लो तो भी ठीक है, या आप कोई और भी भर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, अगर आप x की वैल्यू को 0 भरते हैं, अगर x की वैल्यू को 0 भरते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, कुछ डिवाइड करके आ जाएगी। चलो चेक करते हैं। अगर x अगर आप 0 भरते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन गया, 1300। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1300 ओवर 2। तो मेरी y की वैल्यू 2 की टेबल से इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 50 बच गया, सॉरी 10 बच गया, 10 बच गया तो 5 जा पे जाएगा, और फिर रह जाएगा 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप क्या करते हैं, y को अगर आप 0 भरते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है वो चेक करो। अगर y को 0 भरते हैं, y मैंने यहाँ क्या भर दिया 0, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300, है ना। क्योंकि देखो आप x को तो x लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 0 भर दो। ठीक है, और बराबर में क्या रख दो, दोबारा से लिख रही हूं मैं यहाँ पे, देखो x को तो आप क्या लिखोगे x, ठीक है, 2 को 2, y को 0, और सामने क्या रख दोगे 1300। तो ये आ जाएगा x, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1300। ठीक है, फिर आप इसका बॉक्स बना लो। यहाँ पे देखो x यहाँ लिखा, y यहाँ, x अगर आपने 0 भरा तो y कितना आ रहा है आपका 650, ये आ रहा है। अगर y अगर आप 0 भर रहे थे तो x की वैल्यू कितनी आई 1300, तो ये आ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, चलो इसमें देखते हैं अब आपका क्या आता है अपने पास। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अगर x को 0 भरते हैं, ठीक है, x को 0 भी भर सकते हो, कुछ और भी भर सकते हो, आपकी मर्जी है। x अगर मैं 0 भरती हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आती है, देखो 1300 का 1300, क्योंकि x तो मैंने 0 भर दिया यहाँ पे, तो 3y कितना आ जाएगा 1300, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, तो लगभग क्या वैल्यू आती है वो लिख लो। जैसे अगर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारी मोस्टली वैल्यू क्या आ रही है, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12, 10 बच गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 समथिंग आ रही है। ठीक है, यानी मिक्स टर्म में आ रही है, तो हमारी 1 पे ये आ जाएगी, इसको लिख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अगर y को 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आती है अपनी y फिर से अगर 0 रखते हैं तो x माइनस 3 इंटू 0, सॉरी x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300, तो x की वैल्यू फिर से 1300 ही आती है, तो यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे, है ना। तो यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जैसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना तब अपने को पता लगेगा, यहाँ x लिखो और यहाँ क्या लिखो y। x अगर अपना 1300 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, x अगर अपना 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 433 मिक्स टर्म में आ रही है। कोई बात नहीं, आइडिया से लगा सकते हैं आप इसका। ठीक है, फिर अब इसके बाद आप इसका ग्राफ तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके लिए आप क्या करते हैं, देखो 100 का गैप देके बनाते हैं। ठीक है, अब अपने नेगेटिव पॉइंट कम है तो मैंने थोड़ा इधर की साइड करा है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है तो मैंने इधर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा ले ली, क्योंकि मेरे नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहे हैं, कम आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा। तो अगर आप ऐसे करके बना लेंगे आप इसको, ठीक है, आप भी उसी हिसाब से बना लेना जैसे मैं बना रही हूँ। चलो, ये बना अपना ओरिजिन। सो 100 का गैप दे दो, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, 500, 600, ये बन गया 700, 800, 900, ये 1000, ये बन जाएगा 1100, ये 1200, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा अपना 1300। ठीक है,
नेक्स्ट भी बना सकते हो आप, ये बन जाएगा 1400, ये 100 का गैप दे दिया। इधर बनाओगे तो -100 और बस माइनस का 200 दे दो। इधर ऊपर की तरफ देखो तो ये भी 100 का गैप दे देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अपनी y की वैल्यू 650 तक जा रही है, ठीक है, और यहाँ क्या जा रही है 403 तक। तो यहाँ पे 100 के गैप से अगर आप बनाओगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 तक, बस इतना सफिशिएंट है, 700 तक बना लेना, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। नीचे की तरफ भी आप 1-2 बना लो, बस माइनस का 100, माइनस का 200 सफिशिएंट है। अब चलो ग्राफ के हिसाब से देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 650, ठीक है। x 0 होना चाहिए, y कितना होना चाहिए 650, तो देखो मेरा ये वाला पॉइंट आएगा ना। देखो यहाँ पे x क्या है 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है 650 आ रही है, क्योंकि ये 600 और 700 के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है ना, तो ये मेरा पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट देखो x क्या हो 1300 तो y क्या हो 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा अपना, ये वाला। x क्या है यहाँ पे 1300 और y क्या है यहाँ पे 0, तो इस लाइन को क्या करो आप इसको मिला दो, स्केल से आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो मिला दो, तो एक लाइन तो अपनी ये वाली बन जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन बन जाएगी। अब दूसरी लाइन देखते हैं, वो क्या कहती है, x क्या है 1300 तो y क्या है 0, तो सेम यही आएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है y 0 है और x की वैल्यू कितनी आ रही है 400 इंटू, मतलब इसमें 433 यानी 450 से कम आ रही है, तो कहाँ आ जाएगी बच्चे, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन में जैसे अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो x क्या है यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या है 1300/3 भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, या 433/1 पॉइंट, मतलब वो भी लिख सकते हो, मिक्स टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे ये बनेगा। अब इसके लिए लाइन क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये वाली पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारी जो लाइंस थी वो दोनों कहाँ मीट हुई, इस पॉइंट पे मीट हुई, किस पे मीट हुई 1300,0 पे, तो यानी जो मीटिंग पॉइंट है वही अपनों ने क्या मानना है P, जो हमारा क्या बन गया सोल्यूशन बन गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्यूशन बना ना, जहां पे अपनी ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारी प्रॉब्लम का क्या बनेगा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जाके किस पे मीट हो गए 1300,0 पे मीट हुए ना, दोनों के दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी 1300 और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस केस में 0 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ये क्या बन जाएगा देखो, ठीक है भी, ये पॉइंट पे जब मीट हुई है तो ये हमारा क्या बन गया ग्राफिकली सोल्यूशन। तो नेक्स्ट अपन लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट P 1300,0, ठीक है। सो ग्राफिकली सोल्यूशन क्या बना, इज कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू क्या आई 1300, ये तो कितनी बन जाएगी अपनी 1300, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, क्या आ जाएगी 0 रुपीज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ओके। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है।